नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस मेडी प्लस यूट्यूब चैनल पे। कल हमने बात किया था सेल के पार्ट के बारे में। तो दो पार्ट के बारे में बात कर लिया था, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन तो सबसे आउटर लेयर कवरिंग था, उसके बारे में बात किया था, और उसके बाद साइटोप्लाज्म के बारे में बात किया था। तो जो साइटोप्लाज्म था उसमें हमारा 70% आपका वाटर था और 30% था वो सेल ऑर्गेनेल्स थे। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स थे उन्हीं के बारे में आज हम और डिटेल में बात करेंगे। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसमें सबसे पहला जो आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है हमारा, उसका फर्दर टू टाइप्स का होता है। तो सबसे पहला आता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? जैसे अगर डायग्राम बना के बात करें तो ये हमारा एक रेटिकुलम है और ये दूसरा रेटिकुलम है। तो यह रेटिकुलम जिसके सरफेस पे राइबोसोम्स है, ये दो रेटिकुलम है। तो जिसके सरफेस पे हमारा राइबोसोम है, इसको कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं है उसको कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक। तो ये दो हमारे रेटिकुलम है। तो जिसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है उसको कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं है उसको कहा जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि ये लिखा भी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम contain the ribosomal granules on its surface। इसके सरफेस पे ग्रेन्यूल्स, राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तो उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा जो होता है हमारा, ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट डज नॉट कंटेन द राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स ऑन इट्स सरफेस। तो इसके सरफेस पे राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, यह ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टू टाइप्स हो गए। उसके बाद आता है हमारा ये दूसरे नंबर का माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इट इज डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन बॉन्डेड ग्रेन्यूल्स। यह डबल लेयर मेम्ब्रेन से बॉन्डेड होता है और इज इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल्स। इसी को पावर हाउस ऑफ सेल्स भी कहते हैं। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पावर हाउस सेल किसको कहते हैं, तो वो आएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक। उसके बाद आता है लाइसोसोम्स। दिस आर द डिफेंसिव स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये आपका डिफेंसिव स्ट्रक्चर है जो हमारा सेल में काम करता है। उसके बाद गोल्जी apparatus आता है जो हमारा, इट इज रिस्पॉन्सिबल ऑन प्रोसेसिंग, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। यह प्रोसेस करता है आपका पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन करने में। इसी को ही हम पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। इसी को, जो आपका गोल्जी अपरेटस है, इसी को ही हम पोस्ट ऑफिस के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से आपके सेल ऑर्गेनेल्स थे। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको। तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिफरेंस सिंपल सा एकदम, जिसके सरफेस पे आपका राइबोसोमल प्रेजेंट होंगे ग्रेन्यूल्स, वो होगा रफ एंडोप्लाज्मिक। जिसपे नहीं प्रेजेंट है वो स्मूथ। और जिसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, सिंपल सी बात है। सबसे अधिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि पावर हाउस सेल किसको कहते हैं। तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, लाइसोसोम और गोल्जी एपिटस। इस तरीके से उस आपके ग्रेन्यूल्स सेल के, जिसके बारे में हमने बात किया।
क्लास अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। आई होप अच्छी लगी होगी क्लास आपकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।